हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। सो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है देयर ट्रू इंटेंशंस। मतलब आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। मतलब आप सोच लीजिए करंट फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चलता है आपके लिए। ओके, तो हमारे पास तीनों पाइल है। पाइल 1, 2, 3। पाइल 1 में है नेल पॉलिश, पाइल 2 में है लिपस्टिक, पाइल 3 में है आईलाइनर। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, चाहे नंबर के हिसाब से चाहे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। और ये कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से ले लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती है पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है 4 of Wands, 2 of Wands, 10 of Pentacles, the Hierophant, 2 of Cups, Reverse, the Sun। वाओ। फिर हमारे पास ओरेकल में से है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में आप या आपका पार्टनर टॉरस, वीगो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो जो आज का टॉपिक है कि देयर ट्रू इंटेंशन, वो चाहता क्या है आपके बारे में, सोचता क्या है, वो चाहता क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, सही है या गलत है या क्या है। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल सही है, बहुत फेयर है आपके लिए, बहुत मतलब सही है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। जो आंसर है मैं बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये प्यार म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स है रिवर्स में, तो प्यार म्यूचुअल है, दोनों साइड से है, बहुत प्यार है। एक दूसरे के लिए आप दोनों खुशी हो, हैप्पीनेस हो। द हीरोफेंट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे, और फैमिली का भी कार्ड है। आप दोनों के बीच में रिलीजियन का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है, मुझे दिख रहा है। कम्युनिटी का डिफरेंस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। अगर रिलीजियन डिफरेंस सबके लिए तो नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है, अगर नहीं भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से है। हो सकता है कोई एक ज़्यादा रिच है, स्टेटस का फ़र्क जो मैं बोल रही थी, या किसी न किसी तरह से दोनों फैमिली का सब कुछ बहुत डिफरेंट है। अगर रिलीजन कल्चर का चेंज है नहीं भी है तो ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे फैमिली इशू स्ट्रांगली लग रहा है। और हो सकता है कोई एक फैमिली थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, कोई एक फैमिली मॉडर्न हो सकता है। ओके, तो ऐसा सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ कप्स रिवर्स है, डिले हो रहा है, यूनियन में रुकावट है, प्रॉब्लम है, क्योंकि इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। और 2 ऑफ वांड्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका पार्टनर का जो इंटेंशन है वो सोच रहा है। ओके, सोच में बिजी है कि वो क्या एक्शन ले, कैसे जाके अप्रोच करे, क्या करे, क्या उसे करना चाहिए, ये सब सोच रहा है वो। ओके, और आप दोनों के यूनियन में बहुत ज़्यादा जो रुकावट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बातचीत नहीं हो रहा है, या लिटिल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो आप उसके लिए वेट कर रहे हो, वो भी आपके लिए वेट कर रहा है। और अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, फैमिली के बारे में सोच के या कुछ भी, वो सोच रहा है कि वो किसको चुने, क्योंकि हो सकता है फैमिली और आप में से चुनना पड़े, ऐसा सिचुएशन आया है उसके लिए। लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि उसको क्या रिलीज़ करना है, क्या रिलीज़ करेगा। वो कुछ भी रिलीज़ तो कर नहीं पा रहे। ओके, तो वो सोच रहा है मैं किसको छोड़ूं, नहीं छोड़ पा रहा है।
किसी को भी रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। ओके, तो वो फ़िलहाल जो लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि किसी एक को शायद छोड़ के आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ उससे नहीं मिल पा रहे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो आपसे शादी करना चाह रहा है, और शादी भी करना चाहता है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि आप उसके लिए मतलब खुशी हो, हैप्पीनेस हो, एक फैमिली, बच्चे सब चाहते हैं आपके के साथ। वो एक शादी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। उसका मतलब इंटेंशन बहुत मतलब सच्चा है। ओके, पाइल 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है ना, अब मैं बता रही हूँ, या कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ आपको कि अगर आप दोनों सिंगल नहीं हो ना, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तब एक टॉक्सिक मैरिज में है दोनों, या दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो, बेबी है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या सिंगल मॉम सिंगल डैड ऐसा सिचुएशन है कोई यहाँ पे, तो भी एक इशू है कि क्या करना चाहिए दोनों दिशा में, किसको मतलब मुश्किल हो रहा है आप दोनों का यूनियन, लेकिन आप दोनों का प्यार सच्चा है, इतना बता सकती हूँ मैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आप जैसे भी सिचुएशन में हो, ओके, मैंने बताई ऑलरेडी क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। आपका सिचुएशन जो भी हो, आगे आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बहुत हैप्पी टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए। द सन, इसके बाद और मैं क्या वो बोलूँ, बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, कहीं ना कहीं वो सोच रहा है, वो ये जो सिचुएशन आ गया है ना, वहाँ पे कंफर्ट जोन से उसको बाहर जाना है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे उसके डिसीजन से, क्योंकि इतना रुकावट आ रहा है फैमिली से, इधर से उधर से, लोगों से, मतलब सोसाइटी से। उसको बहुत मुश्किल हो रहा है कि अगर वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहता है, तब तो उससे कंफर्ट जोन से बाहर आके ही लोगों को अवॉइड करके, सोसाइटी को अवॉइड करके आगे बढ़ के आपके साथ यूनियन करना पड़ेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आगे उनके कंफर्ट जोन से आगे बढ़ेगा, ओके, और फिर आपके पास आएगा, और आप दोनों का शादी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों की शादी में और ज़्यादा डिले भी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं, बहुत जल्दी होगा और लेट नहीं है, और अगर शादी के बाद भी बोलूँ ज़्यादा लेट नहीं है। ओके, हो सकता है वेट आपने बहुत कर लिया, अब वो टाइम ख़त्म होने वाला है, अब हैप्पी टाइम आने वाला है आपके लिए। ओके, और ओरिजिनलिटी ब्लेज योर ओन ट्रेल। ओके, ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा हैप्पी है यहाँ पे, ये लड़की कितना खुशी है। ओरिजिनलिटी ब्लेज योर ओन ट्रेल, तो यहाँ पे वो आप खुद ओरिजिनल क्या है, इंसान क्या है, बाहर के रिलीजन, कल्चर या ये वो सोसाइटी का बनाया हुआ रूल्स, कुछ भी, वो तो एक बाहर का एक मास्क होता है ना। अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं। ओके, तो यही बात आप दोनों को दिमाग में रखना है। अगर उनको ये लेके कन्फ्यूजन था, प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो खुद को ये ऐसे सोचने वाला है, फैमिली कुछ भी बोले, इस वजह से उस वजह से, सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी कुछ भी बोले भाड़ में जाए। ओके, तो वो खुद देखेगा कि वो खुद क्या चाहता है। वो आपको एक इंसान के हिसाब से देखेंगे, ना कि आपका रिलीजन क्या है, ना आपका कल्चर क्या है, ना आप शादीशुदा हो या आप बच्चे हो आपका, या ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, तो आप ओरिजिनली इंसान क्या हो, कैसे हो। ओके, आपके साथ वो खुश रह पाएगा या नहीं, ऐसा वो सोच रहा है, और उसको पता है वो आप ही के साथ खुश रह पाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली एट लास्ट वो आप ही के पास वापस आ रहा है। बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, हैप्पी टाइम आने वाला है, और शादी भी हो जाएगा। अगर आप दोनों किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, या वो आप मैरिड हो, ऐसा सिचुएशन भी है ना, तो तब भी मुझे दिख रहा है कि वो शायद उस पिछले जो टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आके आपको कमिटमेंट देगा। ओके, तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव आया है कि उसका इंटेंशन जो है बहुत सच्चा है। ओके, तो
यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये लिपस्टिक चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, 2 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स रिवर्स। ओरेकल में से है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप ही आपका जो पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है, मतलब आप दोनों के फ्यूचर कैसा है। ओके, ये मैं बताने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल ऑलरेडी देख लिया है, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है क्योंकि 10 ऑफ सोर्स आ चुका है। तो एक बुरा जो टाइम, आपका टफ टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। 10 ऑफ सोर्स एंडिंग होने वाला है। ओके, और 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब कंप्लीशन आने वाला है। जो बहुत दिनों से जो नेगेटिव टाइम, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रहा था, वो ख़त्म होके आपके साथ अब ये 10 ऑफ कप्स वाला हैप्पी टाइम आने वाला है। हैप्पीनेस आप देख पा रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे पर्सनल लाइफ का ही दिख रहा है मुझे। लेकिन 10 ऑफ कप्स तो डेफिनेटली कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रहा है। 2 10 आया है, लेकिन ये कंप्लीशन नेगेटिव चीज़ों का एंड होके पॉजिटिव चीज़ शुरू होने का है और हैप्पी एंडिंग जो बोलते हैं फिल्म में, वैसा सिचुएशन आपके साथ होने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत दिनों से जो स्ट्रगलिंग चल रहा था आपके साथ पास्ट में, ओके, उसको आपका जो पार्टनर है अब उसको लेट गो करने वाले हैं। क्योंकि बहुत दिनों से हो सकता है आपका पार्टनर दोनों सिचुएशन में फंसे हुए थे, कंफ्यूज्ड थे, इनडिसिशन में थे, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था या उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब वो खुद ऐसा सिचुएशन में है, तो वो अगर किसी निगेटिविटी में है तो डेफिनेटली उसका असर तो आपके ऊपर भी आता है ना, दोनों के रिलेशनशिप एफेक्ट करते हैं इस वजह से। तो आप भी हैप्पी इस वजह से नहीं रह पा रहे हो। ओके, तो पास्ट बहुत बुरा चला था आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में कन्फ्यूशन, बहुत दो सिचुएशन में कन्फ्यूशन, क्लैरिटी ना मिलना, मतलब एक ही जगह पे स्टक सिचुएशन, वो आपके लिए एक्शन नहीं उठा रहा था शायद, या फैमिली का इशू, फैमिली के साथ प्रॉब्लम, या फैमिली मेंबर में से बहुत सारे लोग था, फैमिली में हो या क्लोज किसी लोगों में से हो, ये आपके साइड से हो सकता है, उनके साइड से हो सकता है, आप दोनों के साइड से हो सकता है। कोई है जो मिसगाइड कर रहा था फैमिली मेंबर में से, कोई स्पेशली कोई फीमेल हो रहा था, मतलब जो कि उसको मिसगाइड कर रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि 2 सिचुएशन में वो फंस चुका था। आपको भी शायद कोई था, अगर उनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई मिसगाइड किया या रिलेशनशिप मतलब तोड़ने की कोशिश किया कोई थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे फैमिली लग रहा है स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी पहले था, या ऐसा हो सकता है कि 2 क्वीन आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो मैरिड था। ओके, और वो एक टॉक्सिक मैरिज में था, फिर वो डिवोर्स दिया, फिर आपके पास आने की कोशिश कर रहा है फ़िलहाल, या आप ऐसे सिचुएशन में हो आप खुद डिवोर्स देना चाहते हो। आपका पास्ट जो मैरिज है बहुत नेगेटिव था, बहुत टॉक्सिक था, उससे अब आप बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में थे क्या करना चाहिए, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। एक शादी तोड़ना आसान नहीं होता। तब ये सिचुएशन अगर उसके साथ है तो उसका भी ऐसा ही एनर्जी मुझे लग रहा है। क्या आप ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर मैरिज था वो शादी तोड़ के, क्योंकि वो टॉक्सिक मैरिज था, फिर आपके पास आया फिर आपको
मैरिज प्रपोज़ल देगा बहुत जल्दी, अगर अभी तक नहीं दिया। आपके साथ शादी भी करने का प्रपोज़ल जो है, या शादी हैप्पी फैमिली बनाएगा। अगर हो सकता है उसका पहले से बच्चा है या आपका पहले से बच्चा है या आप दोनों का बच्चा पहले से ही है, तो आप दोनों एक साथ रहेंगे, आप दोनों एक साथ रहेंगे एक दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करके। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। या उस पर्सन का पहले बच्चा था या आपका पहले बच्चा था, तो व्हाट एवर ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ सोर्स है, तो वो भी बीच में बहुत दिनों से फंसा हुआ था, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, ओके। ये मुझे दिख रहा है। आपने बहुत वेट करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है। करते करते आप पूरी तरह से सरेंडर टू डिवाइन, आप मतलब इतना टायर्ड हो गए कि आप मतलब आप सोच रहे थे कि अब मैं गॉड के ऊपर छोड़ देती हूँ, टाइम के ऊपर छोड़ देती हूँ, डिवाइन जो करेगा करेगा, सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। तो आपके, मुझे लग रहा है पाइल 2 के लोगों के लिए आप में से मैक्सिमम लोगों के हाथों में कुछ है नहीं, आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है, तो आपको सरेंडर करना ही सही है डिवाइन के ऊपर। वो आपके लिए सही प्लान कर रहा है मुझे लग रहा है। और आपका जो नेगेटिव चीज़ें जो चल रहा था आपके लाइफ में वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स है रिवर्स में। या अगर किसी मैरिज इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अगर आप दोनों सिंगल हो तो मुझे लग रहा है पास्ट अच्छा नहीं था, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत फैमिली के वजह से प्रॉब्लम हुआ, या आपके पर्सन का ट्रस्ट इश्यूज़ था, या आपका ट्रस्ट इश्यूज़ था, या आप दोनों का ट्रस्ट इश्यूज़ था, या आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बहुत पेन मिला, या आपके पर्सन का पास्ट रिलेशन अच्छा नहीं था। तो पास्ट मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से शायद आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन ही नहीं उठा रहा था। जो भी प्रॉब्लम था मैंने ऑलरेडी बताई एक एक करके। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्स भी है, तो और एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी उस हिसाब से नहीं है कि किसी मैरिड पर्सन से डील करना या आप मैरिड हो, ऐसे किसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने स्पाउस के बारे में ही सोच रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके ससुराल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, आपका बच्चे भी है, ससुराल के तरफ से कोई मिसगाइड करना, या अगर आप फीमेल हो स्पेशली सास से प्रॉब्लम आना, और आपका जो हस्बैंड था तो हस्बैंड बीच में फंस चुका था, उस आप में से और उनके माँ में से बीच में फंस चुका था, ओके। तो अब मैं मतलब फैमिली प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है। अब जैसे भी सिचुएशन में रहो, फैमिली इशू ही, फैमिली के बीच का प्रॉब्लम है पूरी तरह से। अगर आप मैरिड हो तब भी, अगर आप सिंगल हो तब भी, अगर किसी आप मैरिड से डील कर रहे हो, डिवोर्सी हो तब भी, ऐसा ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पास्ट को और होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ओवर हो चुका है, जो नेगेटिव चीज़ ओवर हो चुका है। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, और मुझे लग रहा है पास्ट में जो हो चुका है वो ओवर हो चुका है, और उससे आप लेसन लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ओके। और कोशिश कीजिए आगे कुछ गलती ना हो आपसे भी और उनसे भी। और आपका पार्टनर का जो इंटेंशन है, बहुत दिनों से वो कंफ्यूजन में था, अब वो एक डिसीजन में पहुंचना चाहता है। और 9 ऑफ वांड्स रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब पास्ट में जो हो चुका है, पास्ट का जो प्रॉब्लम था रिलेशनशिप का, फैमिली का, या जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम, ट्रस्ट इशू, सब कुछ वो ख़त्म करना चाहता है, नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है आप ही के साथ। और पास्ट को होल्ड करके आप दोनों को ही नहीं रखना है, आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट के बारे में और कुछ बात ही नहीं करना है। और आपका पार्टनर भी अगर कुछ पास्ट पकड़ के बैठा था, वो उसको छोड़ना चाहते हैं,
उससे लेसन लेना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ओके, और क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए तो पास्ट को आप दोनों को ही रिलीज़ करना है। ओके, तब आप दोनों की यूनियन होगा और हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में। एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रहा है और आप दोनों का फ्यूचर में शादी भी होना पॉसिबल है, ये भी मुझे दिख रहा है। और आप दोनों को इंट्यूशन, ट्रस्टेड इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपको भी और आपका पार्टनर को भी। आपके पार्टनर को अगर इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था, अब वो अपना इंट्यूशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो उनका जो इंटेंशन है पाइल नंबर 2, उनका इंटेंशन तो कोई गलत नहीं है आपके लिए सही है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक्सटर्नल जो फैक्टर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन, प्रॉब्लम, इतना कुछ आया। ओके, लेकिन उसका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अच्छा है। ओके, तो यही था गाइस पाइल टीके व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये आईलाइनर चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टेनो में से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स। ओरेकल में से है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope, you are good enough, full moon in Virgo। ओके, तो आप या आपका जो पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हो आप, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वैसे ये पर सारे साइन मौजूद है गाइस। एरिस, लियो, सैजी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। पाइसेस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन भी है। ओके, तो अब मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपके पार्टनर का जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनका ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। ओके, तो आपके पार्टनर का जो इंटेंशन तो वैसे कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फैमिली इशू या फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है क्योंकि 5 ऑफ वांड्स है। आप देख पा रहे हो, सिर्फ फैमिली नहीं बोलूँगी, फाइनेंशियल लाइफ भी मैं बोलूँगी, दोनों साइड से प्रॉब्लम चल रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस पूरी तरह से, या फैमिली का बर्डन है आपके ऊपर, किसी भी तरह फैमिली का इशू है आप दोनों के बीच में, फैमिली वाले नहीं मान रहा है, या आपका पार्टनर का किसी भी तरह चाइल्डहुड इशू, चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है फैमिली वाले नहीं मान रहा है, या फैमिली के साथ उसका पहले से ही बहुत प्रॉब्लम था और अब है आपको लेके किसी भी ना किसी तरह ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ये आपके साइड से भी हो सकता है या दोनों साइड से भी हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस है रिवर्स में, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो जैसे कि वो छुपा रहा था, वो मिस्टीरियस बन रहा था, डिसेप्टिव बन रहा था, आपको खुल के नहीं बता रहा था, क्लैरिटी नहीं दे रहा था, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन उसको पता है यू आर गुड इनफ, आप कितने अच्छे हो उसको पूरी तरह से पता है। आप उसके प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो, उसका प्रॉब्लम बस फाइनेंस लेके, फैमिली को लेके है। ओके, आपको उसको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। कभी कभी वो ऐसा भी सोचता है कि वो आपके लायक नहीं है। ओके, आप कितने अच्छे हो उसको अच्छी तरह से पता है, तो कभी कभी वो पहले आपको अवॉइड कर देता था। उसको लगता है कि नहीं, आप उसके साथ रहोगे तो खुशी से नहीं रह पाओगे, या आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। लेकिन पूरी तरह से मुझे लग रहा है फैमिली का इशू, फैमिली नहीं मान रहा है। अगर आप दोनों का शादी करना है तो डेफिनेटली हो सकता है घर से निकल जाके शादी करना पड़ेगा, तब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम, बहुत कुछ स्ट्रगल आपको यहाँ पे फेस करने का मैं देख पा रही हूँ। या आप ऑलरेडी कर चुके हो, या अभी भी स्ट्रगलिंग टाइम आपका चल रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, पूरी तरह से ये स्ट्रगलिंग टाइम आपका ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, और आपका पार्टनर भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और बहुत उसने बहुत लड़ा, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगता। अब उसको
फाइव ऑफ वांड्स रिवर्स में है, तो अब वो लड़ाई झगड़ा सब खत्म करना चाहते हैं, प्रॉब्लम खत्म करना चाहता है, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना चाहता है। डेफिनेटली प्रॉब्लम आपके लाइफ में ख़त्म होगा। आपके लाइफ में आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आया, रुकावट आया, स्ट्रगल आया, लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगा। डोंट वरी, फाइव ऑफ वांड्स रिवर्स में है, प्रॉब्लम ज़रूर ख़त्म होगा। आपने बहुत सब्र किया, बहुत पेशेंस रखा, आप सब्र कीजिए और थोड़ा और हो सकता है बहुत दिनों से सब्र किया। ओके, आपको कभी कभी लगता है कितने दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आप पेशेंस रखते भी हो पूरी तरह से, मुझे लग रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम जो भी है ना वो ख़त्म होगा, आप विन करोगे इस पर्सन को और ये पर्सन भी आपको विन कर लेगा। ये सब सोर्स है, चैलेंजेस को आप दोनों मिलके ओवरकम कर ही लोगे। ओके, और पेज ऑफ कप्स रिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फीलिंग्स हमेशा उसने एक्सप्रेस करने में आपके तरफ दिक्कत महसूस किया। उसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम था, कभी आपको खुल के ना बताना या उस बारे में सोच के वो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था। तो ऐसा बहुत सिचुएशन आया आपके लाइफ में, बहुत स्ट्रगल आया। उसके मुंह से बस आई लव यू निकालना भी मुश्किल था ऐसा, लेकिन वो फीलिंग ज़रूर था उनके दिल में। ओके, ज़रूर था। और मुझे लग रहा है यू वर गुड एनफ। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अच्छे हो, आपके अंदर सभी एबिलिटी है। ओके, आप प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे, जीत लोगे एस ऑफ सोर्स, और आपको क्लैरिटी मिलेगा इस पर्सन के साथ। अगर सेपरेशन आ चुका है, कम्युनिकेशन आएगा। ओके, आप पूरी अच्छे तरीके से अपना इनर वर्क भी किया। अगर वो आप खुद को एक शेल के अंदर रखता था, उससे वो खुद को निकालेगा। ओके, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और शायद आपको पार्टनर का बस टॉपिक ये है कि उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, बस उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग इतना मतलब ख़राब हो चुका था प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है और वो आप ही की तरफ बढ़ रहा है। और थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ अब वो भी करेगा। अगर हो सकता है आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन उसको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो उसको समझ में आ चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है, और वो आपके लिए एक्शन उठाना चाहते हैं, आपके लिए भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, और आपके लिए एक्शन भी उठाएगा, कम्युनिकेशन भी करेगा। ओके, आप दोनों यूनियन में आएंगे। डेफिनेटली कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्लैरिटी भी आपको देगा, खुल के बताएगा, एक्सप्रेस करेगा। सो डोंट वरी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और आपने बहुत टाइम इसमें गया, आपका पेशेंस बहुत दिनों से चल रहा है ये जो सिचुएशन, लेकिन आपको लग रहा है कि कब ये ख़त्म होगा प्रॉब्लम। लेकिन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जस्ट रिलैक्स, इतना टेंशन ना लीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जोर से सांस लीजिए, ब्रीथ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ चुका है और वो सही तरह से अब सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम को ख़त्म भी करेगा, फैमिली इशू जो है उससे निकलना भी चाहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम भी करना चाहेगा। ओके, चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम करेगा, जीतेगा भी और आपके पास आएगा भी। ओके, और थोड़ा बहुत कैसे हैंडल करना है वो भी पेशेंस रखना सीख चुका है मुझे लग रहा है, और वो आएगा आपके पास। ओके, और आप दोनों को क्या करना है, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो मुझे लग रहा है आपको होप नहीं छोड़ना है। अगर आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो, होप नहीं खोना है। ओके, होप रखना है, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको काम पे लगाइए, आप होप रखिए। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल जो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी आपको मिलेगा। सेपरेशन में बहुत दिनों से हो आप, पाइल 3 के बहुत सारे लोग, कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, और थ्रोट चक्रा में डिस्टर्ब था आपके पार्टनर का, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप होप रखिए और आपका पार्टनर भी धीरे धीरे सीख रहा है होप रखना। ओके, पहले शायद इमैच्योर तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल किया था, मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था, लेकिन आप धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रहा है। ओके, तो अब वो
होप रख रहा है, ओके, कैसे सब कुछ हैंडल करना है वो सीख रहा है, ठीक है। और वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा, कम्युनिकेशन भी करेगा। थोड़ा और रिलैक्स हो जाइए, पेशेंस रखिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और भी ज़रूरत है, ओके। और आपका पार्टनर भी पेशेंस रख रहा है और आपसे कांटेक्ट भी करेगा। उसको पता है यू आर गुड एनफ, ओके। तो आपसे अच्छा पर्सन उसे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो पाइल 3 मुझे यही लग रहा है, उसका इंटेंशन तो बुरा नहीं है, लेकिन उसका डिसीशन जो है, उसका प्लानिंग जो है, वो आपकी तरह शायद इतना अच्छा नहीं है। अगर आप समझाने भी जाते थे ना, उसको समझ में नहीं आता था, ओके। तो मुझे लग रहा है कि उसका प्लानिंग, उसका डिसीजन, उसका सोच विचार पहले उतना शायद स्ट्रॉन्ग नहीं था, अच्छा नहीं था। हो सकता है वो आपसे एज में छोटा हो, या अगर छोटा ना भी है, सेम एज भी है या बड़ा भी है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं था, अच्छा नहीं था, इमैच्योर था शायद पहले, लड़का हो लड़की हो जो भी हो। मुझे लग रहा है यही उसका प्रॉब्लम बन रहा था। लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन सब लोग अच्छे से ओवरकम नहीं कर पाते हैं। वो भी उनमें से एक है, जो कि उसका प्रॉब्लम यही बस है, ओके। वैसे ये पर्सन चीटर भी नहीं है, ये पर्सन बुरा भी नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं है आपको लेके, ओके। उसको पता है आप अच्छे हो, ओके। आपको लेके कभी भी उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं था कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, बुरा करेगा, या फ्लर्टी नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो लेकिन उसका इंटेंशन जो है अच्छा है, ओके। लेकिन उसके लाइफ में खुद का ही उसका इतना प्रॉब्लम है, ओके। बस मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था, यही उसका प्रॉब्लम है। लेकिन अब धीरे धीरे बन रहा है, सो डोंट वरी, ओके। और आप अगर ऑर्फेनेज में जो बच्चे होते हैं उसका थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ खाने के लिए लेके जाओ, या कुछ उनका मदद करो, ऐसा अगर आप कर सकोगे तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। ऑर्फन जो बच्चों के लिए कुछ आपको करना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ओके। तो आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलने को दिखेगा आपके लाइफ में, ओके। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।